नमस्कार, मैं हूँ विकल्प और आज मैं आप लोगों के सामने एक कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है मनुष्य का लिबास निर्भीकता। तो चलिए कहानी का शुभारंभ करते हैं। चीन में एक राजा राज्य करता था। वो बहुत ही क्रूर और दुर्व्यसनी था। पूरे दिन नशे में धुत रहता था। कोई भी अगर उसका विरोध करता तो वो उसे फांसी पर लटका देता था। इसलिए प्रजा उससे बहुत डरती थी। कोई भी उसके विरोध में खड़ा ही नहीं होता था। एक बार कहीं से घूमते घामते एक संत उस राज्य में आकर रहने लगे। संत के सत्संगों का प्रजा के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। संत प्रजा को सदाचार व धर्म से चलने की प्रेरणा देते थे तथा वे इस बात पर भी जोर देते थे कि अन्याय के सामने कभी ना झुको। और प्रजा उन्हें ईश्वर के तुल्य पूजने लगी। जब यह बात राजा को पता लगी तो उसे बहुत क्रोध आया। उसके मंत्रियों ने बताया कि संत प्रजा को उसके खिलाफ भड़का रहा है। उसने अपने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि संत को पकड़ कर लाए और पकड़कर फांसी पर लटका दिया जाए। तब एक मंत्री ने उसे टोका और उसने राजा को बताया कि जनता पर संत का अमिट प्रभाव है। अगर संत को फांसी दी गई तो जनता विद्रोह कर देगी। फिर कुछ देर सोचकर राजा ने संत को संदेश भिजवाया। संदेश था कि आप कुटिया में रहकर दयनीय जीवन बिता रहे हैं। आप राजमहल आ जाइए और वहीं आकर रहिए। बस राजा का विरोध बंद कर दीजिए। इस पर संत ने राजा के दूतों से कहा, मैं इस प्रजा का दिया खाता हूँ। मेरा कर्तव्य है कि मैं उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहकर अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा देता रहूं। इस पर राजा के दूतों ने कहा, अगर आप नहीं माने तो आपको फांसी दे दी जाएगी। तो संत ने कहा, जाओ कह दो अपने राजा से कि वो सिर्फ मेरे शरीर को नष्ट कर सकता है, मेरी आत्मा को नहीं। राजा ने जब यह सुना तो उसने सोचा, कितने वर्षों के शासन में पहली बार कोई उसके विरोध में खड़ा है। उसके मना करने के बावजूद भी राजा का विवेक जाग उठा। वो समझ गया कि संत कोई साधारण इंसान नहीं है। वह स्वयं संत की कुटिया में गया और पैरों पर गिरकर अपने कर्मों की क्षमा मांगी और भविष्य में कभी भी अत्याचार ना करने की कसम खाई। तो देखा आपने, जो राजा इतने वर्षों से अत्याचार कर रहा था वो सिर्फ एक संत के विरोध करने पर लड़खड़ा गया। बस हमें भी जीवन में इसी तरह निर्भीकता की ज़रूरत है, क्योंकि निर्भीकता मनुष्य का आभूषण है। लेकिन निर्भीक होना इंसान की फितरत होना चाहिए। लेकिन निर्भीकता का ये लक्षण नहीं होना चाहिए कि आप गलत कर्म करके भी आप निर्भीक बने रहें, क्योंकि ये एक राक्षसीपना हो जाएगा। अच्छे कर्म के लिए हमेशा निर्भीक बने रहें, ना कि बुरे कर्मों के लिए, क्योंकि बुरे कर्म करने के बाद हमेशा डरना चाहिए और करने के बाद क्या, करने से पहले भी डरना चाहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। नमस्कार।